गंगा पे धोए जाते। जिन चरणों के लिए ऋषि महात्मा लोग हजारों हजारों साल तक कंदराओं में भजन करते हैं, आज वही चरण केवट धो रहा है। जिन चरणों के लिए ऋषि लाखों दिन ध्यान लगाते, आज वही चरण केवट द्वारा गंगा पे धोए जाते। अब तो इधर वहाँ जब सारे खानदान को चरणामृत पिलाया, और जब सारे खानदान को चरणामृत पिलाया तो इधर नाम में भगवान राम और सीता लक्ष्मण को बिठा लाए और केवट नाव लेके चला। तो केवट जो है भक्तों कुछ गुनगुनाने लगा। बोलेंगे सभी लोग कि मेरी नैया में बैठे भगवान लला गोपी, कि मेरी नैया में बैठे श्री राम। अरे गंगा मैया मेरी नैया में बैठे भगवान। ओ लला नीचे बैठे जा। तो वो मुकारी की मोटरसाइकिल तोड़ के ही मानोगे। तो देखो भगवान के नाम में मासा आज शर्म ज्यादा हो रही है। ताली बजाएगा बोला मेरी नैया में बैठे भगवान, हे गंगा मैया मेरी नैया में बैठे भगवान। काहे की जावनी है नवैया, काहे की जावनी है नवैया। जब गाय को लागो पथवारी गंगा मैया ले मेरी नैया में बैठे भगवान गंगा मैया ले अरे आठ काठ की बनी रनवैया, आठ काठ की बनी रनवैया। जमे लोए कोला गो पथवारी गंगा मैया ले बाबा क्या बात है महाराज। बात का जगह वही रात की जगी हुई हो तो जगो मतलब देखो के बज गई। जागे तो बहु रात देखो भगवान के नाम में शर्म नहीं की जाती। सब लोग ताली बजा के बोले भगवान का कीर्तन। मेरी नैया में बैठे भगवान गंगा मैया ले
कौन लोग जमे बैठन वारे, कौन लोग जमे बैठन वारे, जाए कौन लगावे बलि मारी, गंगा मैया ओले बह। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया ओले बह। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सबसे पहले भक्तों इधर राम उतरे, उसके बाद सीता को उतारा और उसके बाद इधर लक्ष्मण उतरे। अब भगवान राम ने सोचा है कि केवट को हमने उतराई में कुछ नहीं दिया, तो सीता ने भगवान राम की बात जानी है तो अंगूठी उतार के धर दी है राम के हाथ में, और राम ने केवट के हाथ में रख दी। केवट ने दोनों हाथ जोड़े हैं, एक बात कही है प्रभु देखो आज तुम हमारे घाट पे आए हो तो हम तुम्हें पार किए दे रहे हैं, लेकिन जब तुम हमारे घाट, जब हम तुम्हारे घाट पे आए तो तुम भी हमसे उतराई मत लेना। अब यहाँ से आगे जब भक्तों चित्रकूट में जाते हैं, भरत मिलाप होता है, भरत को खड़ांग देकर इधर भगवान राम वापस कर देते हैं। उसके बाद पंचवटी पे पहुंचते हैं, जहां अब देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अभी हमें भगवान राम कन्हैया का अवतार भी करवाना है। जब पंचवटी पे पहुंचे हैं, इधर सीता का हरण हो गया, अयोध्या में दशरथ का मरण हो गया। इधर जब सीता की खोज में आगे बढ़े, इधर जिस समय आगे बढ़े सुग्रीव मित्रता होती है, बाली वध होता है, लंका की खोज होती है, लंका का पुल बांधा जाता है, लंका पे चढ़ाई होती है और सभी राक्षसों का वध होता है। भगवान राम ने रावण को मारा है। पहले भगवान राम बाण मारते रहे तो रावण मरे ही नहीं। तो विभीषण ने एक बात कही है, देखो प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में बाण मारो। तो भगवान राम ने रावण की नाभि में बाण मारा और अमृत को सुखा दिया। अब 14 साल बाद जब भक्त इधर लौट के आई, अब एक धोबी की जरा सी बात पे सीता मैया को दोबारा वनवास हो गया। वनवास में लवकुश पैदा भई, लवकुश, और जब वनवास में लवकुश पैदा भई है, उसके बाद सीता मैया को पृथ्वी में समा जाना होता है, चारों भाइयों का शरीर में जाना होता है। यहाँ तक रामायण है। और माँ साहब अगर हम रामायण कहते रहे तो पूरी जिंदगी हो जाएगी, लेकिन रामायण कह नहीं पाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा में केवल थोड़ा सा प्रसंग आता है, जैसे सूर्य की तरफ दीपक दिखाओ, इतना। और देखो भगवान राम ने कभी भी अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं किया। भगवान राम ने कभी भी अपने मन से कोई कार्य नहीं किया। नहीं, आप शुरुआत से देखते चलो। जब भगवान राम थोड़ी सी बड़ी भई, पिताजी ने कहा है कि तुम चले जाओ विश्वामित्र के साथ, तो राम चल दिए। विश्वामित्र ने कहा है कि तुम ताड़िका को मार दो, तो ताड़िका को मार दिया। उसके बाद अब जब गुरुजी ने कहा है कि तुम धनुष तोड़ दो, धनुष तोड़ दिया। अब कैकेयी ने वरदान मांगा है कि 14 साल के लिए, तो भगवान राम वन के लिए चले आए। अब इधर सुग्रीव ने कहा है कि हमारे भैया ने हमसे राज्य भी छीन लिया है, हमारी स्त्री भी छीन ली है, हमारे भैया को मार दो, तो भैया को मार दिया वाली को। अब इधर जब भगवान राम ने रावण को मारा, तो विभीषण ने कहा है इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में बाण मारो, तब भगवान ने मारा।
भगवान को क्या नहीं पता था, भगवान तो सब जानते थे, लेकिन विभीषण के कहने पर ही क्यों मारा? इसलिए क्योंकि कोई कह ना पाए कि अपनी तरफ से मारा है। विभीषण ने कहा इसकी नाभि में अमृत है, तब भगवान राम ने बाण मारा, क्योंकि राम ने कभी भी अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं किया। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो इस रामायण से हमें और तुम्हें मिला क्या है? केवल एक बात, जिस घर में सलाह नहीं होती है वो घर नहीं शमशान की तरह हो जाता है। जब कैकेयी और दशरथ में फूट पड़ी, राम वन को चले गए। जब बाली और सुग्रीव में फूट भई, भैया ने भैया को मरवा दिया। विभीषण रावण में फूट भई, वही काल बन गया। इसलिए देखो भक्तों, घर में सलह होनी चाहिए, परिवार में सलह होनी चाहिए, तब तो गृहस्थी धर्म की गाड़ी चल सकती है, अन्यथा गाड़ी चलने में झटका लगेगा। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। अब 10वें स्कंद में हमें प्रवेश करना है। अब एक लाइन से भगवान का कीर्तन।